हरे कृष्ण, नंद प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 13 लेते हैं। देहिनो स्मन् यथा देहे कौमार्यं यौवनचरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र नामुह्यन्ति। शब्दार्थ देखते। देहिना शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा इस प्रकार, देह शरीर में, कौमार्यम बाल्य अवस्था, यौवन यौवन तरुण, जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देहांतर शरीर के स्थानांतरण की परम उपलब्धि धीरा धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में ना कभी नहीं मुह्यंती मुह को प्राप्त होता है। अन्वय देहिना शरीरधारी का, अस्मिन देह इस शरीर में, यथा जिस प्रकार, कौमार्यम कुमार अवस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीरा धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में ना मुह्यंती मोहित नहीं होते। अनुवाद जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को नहीं प्राप्त होता। नमस्कार, समझते हैं। यद्यपि जीव की प्राकृतिक शाश्वत है और भीष्म और अन्यों के शरीर से भिन्न है, फिर भी उनके शरीर के लिए विलाप करना उचित है, क्योंकि वे शरीर भोगों का स्थान है। ऐसा नहीं कि आत्मा जिसने भूत वर्तमान और भविष्य में पहले बहुत से शरीर धारण किए, उसकी वर्तमान शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, यथा कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था। जिस प्रकार वर्तमान शरीर में हम एक के बाद एक नए शरीर को प्राप्त करके शोकाकुल नहीं होते और यह सारी शरीर आत्मा से संबंधित होते हैं और उसके भोग के लिए उचित स्थान होते हैं, उसी प्रकार इन शरीरों के विनाश और नए शरीर की प्राप्ति तो तुम्हारी प्रसन्नता का कारण होना चाहिए, ना कि शोक का। भीष्म आदि को रचित देह त्याग कर नवीन देह प्राप्त होकर ययाति महाराज के समान हर्ष होगा। जो धीर पुरुष हैं और जीव के पक्व कर्मों और उसके स्वभाव के प्रभाव को समझता है, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। स्वभाव या संसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने विगत जीवन के अनुभवों की स्मृति करता है और इस स्मृति के आधार पर विशिष्ट वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष प्रकट करता है। यह कर्म से भिन्न है, जो हर जीव को एक विशेष शरीर और अपरिहार्य स्थितियों को देकर उसके लिए एक विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। उन स्थितियों को प्राप्त करके जीव प्रायः अपने संस्कार के अनुसार कार्य करने का चुनाव करता है, न कि शास्त्र ज्ञान के अनुसार। जो व्यक्ति अपने संस्कार या अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वह धीर पुरुष कहलाता है। वह इन संस्कारों के प्रभाव को भक्तों की कृपा से अतिक्रमण कर लेता है, तब वह शास्त्र आज्ञा का पालन करता है, ना कि अपने संस्कारों का, और इसका अभ्यास सनिष्ठ परिनिष्ठ वह निरपेक्ष भक्त के रूप में कर सकता है। यहाँ ध्यान देना होगा कि देहिना शब्द एक वचन में है, अर्थात देह को धारण करने वाला, तो इससे जाति सूचित होती है, ना कि वह भाव की संपूर्ण जगत में केवल एक ही आत्मा का अस्तित्व है, क्योंकि पहले आत्माओं के बहुत्व को कहा जा चुका है, तुम और यहाँ सब राजा इत्यादि। एकात्मवादियों के द्वारा यह कहा जाता है कि एक एव विशुद्ध आत्मा तस्य विद्या परिचियंत्रस्य तस्य प्रतिबिंब तस्य वा नानात्म। शुद्ध आत्मा तो एक ही है, या अविद्या हेतु परिचितता या प्रतिबिंबता के कारण अनेक आत्माओं के रूप में प्रतीत होती है। श्रुतियाँ कहती हैं, आकाशम एकम ही यथा घटाद्विष पृथक भावते तथात्मको यहाँ अनेक स्थो जलाधरेश सुबह। जिस प्रकार आकाश विभिन्न घटकों में बांटकर पृथक घट बनता है, उसी प्रकार एक आत्मा विभिन्न रूपों में स्थित हो जाती है, जैसे सूर्य की किरणें जल की धारा में प्रतिबिंब होती हैं। यज्ञ वल्लभ संहिता यजुर्वेद 3.4.1.11।
एकात्मवादियों का ऐसा मत है कि कृष्ण इस श्लोक में एक वचन में बोल रहे हैं ताकि आत्मा के बहुत्व के खंडन के द्वारा आत्मा के एक को स्थापित किया जा सके, क्योंकि ज्ञान के द्वारा आत्मा के मिथ्य बहुत्व का विनाश हो जाता है। परंतु यह एक मूर्खतापूर्ण दावा है, क्योंकि निरंतर जड़ अविद्या के द्वारा चेतना का खंडन संभव नहीं। साथ ही एकात्मवादी भी यह स्वीकार नहीं करते कि एक ब्रह्म प्रतिबिंब या और किसी कार्य का विषय हो सकता है। चेतना शुद्ध विषय है और कभी भी वस्तु नहीं बन सकती या किसी अन्य वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकती, केवल ब्रह्म की सत्ता है। इस प्रकार यह अद्वैतवादियों का सिद्धांत है। साथ ही एक आत्मा में किसी भी प्रकार का वास्तविक परिवर्तन होने से आत्मा में विकार का दोष प्रस्तुत हो जाएगा। जैसे किसी पत्थर को छेनी से तोड़ना हो तो आत्मा के विकारत्व को खंडित कर देगा। साथ ही उस महान और निराकार ब्रह्म के लिए प्रतिबिंब जीव रूप में होना संभव नहीं, अन्यथा आकाश और दिशाओं का भी प्रतिबिंब दृश्यमान होता है। क्या कभी किसी ने शुद्ध चेतना को दर्पण या जल में प्रतिबिंब होते हुए देखा है? यहाँ तक कि भौतिक निराकार वस्तुएं जैसे आकाश और दिशाएं भी दर्पण और जल में प्रतिबिंब नहीं हो सकती। जो हम देखते हैं वह प्रकाश और उसका उत्पादन रंग है होता है। ऐसा शील बलदेव विद्याभूषण वेदांत सूत्र 3.2 में वर्णन करते हैं। ना ही कोई यह दावा कर सकता है कि यही एकमात्र व्याख्या है, क्योंकि इस फल का कोई उदाहरण कारण नहीं है सकता। यहाँ अनुपत्तियों का अन्याय है, जिसमें फल को देखकर कारण का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि फल को देखकर और किसी कारण की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे यदि कोई मोटा और दिन में नहीं खाता है तो निश्चित ही वह रात में खाता होगा। दरअसल पानी पर चमकने वाले आकाश के भीतर नक्षत्रों और ग्रहों जैसी चमकती हुई वस्तुओं के समूह को देख पाने के कारण ही कोई आकाश का प्रतिबिंब देख सकता है। यह कहने के लिए कि ब्रह्म कोई जीव के रूप में प्रतिबिंब होता है, किसी को गुण वाले ब्रह्म जैसे